हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। चलो भाई, आपने माइक्रोसॉफ्ट का तो क्लब बना दिया, एज एन एम्बेसडर बना दिया। क्या गूगल के नाम पे ऐसे क्लब्स होते हैं जहाँ पे लोग स्पेशली कॉलेजेस में ऐसे क्लब्स बना सकते हैं, या ऐसे क्लब्स के पार्ट हो सकते हैं जहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हमने अलग अलग इवेंट्स करवाए, अलग अलग पर्क्स मिलते हैं। हाँ, होते हैं। गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब करके GDSC क्लब्स होते हैं हर एक कॉलेजेस के अंदर। एंड उस कॉलेजेस के अंदर कैसे वो क्लब का एम्बेसडर बनना, वो क्लब का लीड बनना, वो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज मेरे साथ है विनायक। हाय विनायक, कैसे हो? Hey Aditya, welcome. Thank you. Thank you for inviting me. कैसा चल रहा है GDSC? Yeah, starting के days थोड़े struggle में थे, but yeah, धीरे धीरे चीज़ें land करी because as I am the founding lead for the GDSC club in my college, things are a little difficult, but yeah, we are on the way. फॉर स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, प्लीज एक्सप्लेन GDSC क्या है, लाइक अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। Sure. So let me break it down first. What GDSC is? Google Developer Student Clubs. So every university has the उनके पास ऐसे क्लब्स होते हैं, कॉलेज बॉडीज में होते हैं ऑब्वियसली, बट GDSC इज समथिंग लाइक जो ऑलरेडी बैक बाय गूगल है। तो जो क्लब्स होते हैं बेसिकली दीज आर एक्चुअली मेड फॉर स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स अपना ओवरऑल ग्रोथ करें, वो भीड़ का हिस्सा ना बने जैसे कि कॉलेजेस में होता है। लाइक एवरी स्टूडेंट इज चेजिंग कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। बट GDSC इज समथिंग कि तुमको तुम्हारे स्टडीज से थोड़ा सा अलग वे में चलाने का ट्राई करती है, एंड ये तुमको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, इवेंट्स प्रोवाइड करती है, एंड ये सब कुछ जो है गूगल प्रोवाइड करता है। उनका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहता है, एंड या दिस इज व्हाट इट इज। ओके, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो GDSC टारगेट करता है? या बेसिकली स्टूडेंट बॉडीज, जो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स लोग हैं, इट इज़ प्योरली मेड फॉर देम। बट या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स दे कैन आल्सो जॉइन, सो इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इट्स नॉट लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्सन्स। ओके, एज जैसे देखा था कि MLSC में ऐसा होता है कि लाइक यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज के पार्ट होने चाहिए, और एनी अदर 4 ईयर डिग्री कॉलेज। वैसा GDSC में होता है? Any degree college basically, जो Okay. technical focused हो। It can be a BTech college, BE college, or basically BSc college. They are also meant to be, they can accommodate GDSC. ओके, सो लाइक कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते उस चीज पे? ओके ओके, GDSC का एज अ स्टूडेंट लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होता है? So, are you talking about as a lead or as a एज अ student? स्टूडेंट आप लीड के पहले स्टूडेंट ही थे, Yeah. तो अभी So, उसके पहले एंड उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन है? yeah, basically, before GDSC, I will talk about it कि exposure कम रहता है स्टूडेंट्स को। Okay. ठीक है, सो जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, सो हमको कॉलेज के सराउंडिंग में रहता है, हमको कोडिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज मालूम पड़ता है, देन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम। बट इसके अलावा भी दुनिया होती है जहाँ पे देयर आर पीपल जो इन सब चीज़ों से हट के एक्सप्लोर करते चीज़ें बेसिकली। सो GDSC एक ऐसा वे थ्रू है जहाँ तुम्हारे लिए वो डोर्स ओपन करता है। फॉर मी, आई विल टॉक अबाउट कि मैं जब कॉलेजेस में था तो आई स्टार्टेड गोइंग कॉलेज, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करता था, एंड थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से कोडिंग में करता था। बट व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस क्लब्स, जो ये कम्युनिटी बेस्ड होता है, इट इज़ नॉट जस्ट ए क्लब, इट्स अ कम्युनिटी बेसिकली। सो ये चीज़ तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करता है, तुमको एक्सपोज करता है चीज़ों से जो कॉलेज लाइफ में इट्स रियली डिफिकल्ट टू, लाइक यू कैन से, मिलना बहुत मुश्किल है। Okay. सो अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, गूगल की टेक्नोलॉजीज है, उससे तुमको एक्सपोज कराता है और अलग अलग लोगों से मिल सकते हो। सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में, जिससे तुम अपने जो पाथ बोल सकते हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे, रैट रेस से बाहर निकल सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज। मैट्रिक्स के बाहर आ सकते मैट्रिक्स से बाहर हैं। ऑफ कोर्स। आई मीन ऐसा नहीं, पीपल थिंक कि लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तुम थोड़ा बहुत तुमको नॉलेज है, यू हैव लाइक एक्सपोजर ऑफ कोडिंग, तुमको लाइक तुम वेब डेवलपमेंट करते हो या फिर तुमको टेक्नोलॉजी से रूबरू हो, देन तुम्हारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। बेसिकली यू शुड बी एबल टू हैंडल पीपल,
तुम्हारे सामने को 10 लोग हैं तो तुम 10 लोगों को कन्विंस करने की ताकत होनी चाहिए तुम्हारे पास. सो दिस इज़ व्हाट अ पर्सन नीड्स. ऑफ कोर्स तुमको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन आई स्टार्टेड अबाउट लाइक जब मुझे GDSC का करना था तो आई वाज रियली एक्टिव ऑन माई सोशल्स. तो ये जो चीज़ है शायद मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि तुम्हारा जो ट्विटर अकाउंट है बेसिकली इट्स लाइक लोग नहीं करते, वो सिर्फ लिंक्डइन पे आके रह जाते, बट ट्विटर इज समथिंग जो तुमको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करता है चीज़ों से. तो दैट एक्चुअली हेल्प मी ये GDSC में बनने का. तो व्हेन आई स्टार्टेड अबाउट इट मैं क्या करता था, मैं जो भी मेरी लर्निंग्स है, जो भी मैं कुछ सीखता था नया नया, तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट इट ऑन ट्विटर. सो वैसे मैं लोगों की नज़र में आया. ओके. तो जब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस भर रहा था तो दैट एक्चुअली मेड एन इम्पैक्ट ओवर देयर. मुझे मेरे बाकी जो मेरे क्या बोल सकते हो आप, बड़ी उन्होंने भी अप्लाई किया था, बट हाँ आई वॉज द वन जो सिलेक्टेड. तो ये सब चीज़ें हैं. तुम्हारा सोशल प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, लोगों से तुम बात करते हो वो मेंटेन होना चाहिए. ओके. तो आपने एप्लीकेशन भरा, उसके बाद क्या क्या हुआ? तो मैं एप्लीकेशन प्रोसेस भी बता देता हूँ. सो वी कैन स्टार्ट. एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है? ऑफ कोर्स दे आस्क यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ लीड, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू हैव, एंड तुमको मतलब GDSC से तुम्हारे कॉलेज में क्या इम्पैक्ट लाना है. सो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चन जो एक्चुअली हेल्प करते हैं और उनसे ही डिसाइड होता है बेसिकली, बिकॉज दे विल उनको नहीं पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है. दीज आर द लाइक क्वेश्चन आंसर जो पढ़ेंगे, तुम एक स्टोरी बताओगे उनको, तो उनसे वो जज करते हैं. आफ्टर दिस यू ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो जहाँ पे तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग को जज करते हैं वो, एंड तुमको उसमें थोड़ा सा अपना ब्रीफ देना रहता है. सो दैट इज इट. फिर हाँ, व्हेन आई बिकम लीड हो गया तो आई विल तो जब मैं लीड बना तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट, मतलब ऐसा नया नया था. एज अ बीइंग स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज, मेरे कॉलेज में ऐसे कुछ टेक्निकल क्लब्स नहीं थे, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे टेक्निकल ऐसा कल्चर भी नहीं था कॉलेज में जो चीज़ थी. एंड मुझे ऐसा था कि ये कर्स था हमारे कॉलेज पे जो ब्रेक करना था. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज आया था तो ये सब चीज़ें ना होने की वजह से बहुत अफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से शायद मैं थोड़ा पीछे हो गया चीज़ों को लेके. तो मुझे ऐसा था कि आई वांटेड टू चेंज दिस. मेरे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, उनको पहले से एक्सपोजर होना चाहिए टेक्नोलॉजी का. बिकॉज इफ़ यू आर पार्ट ऑफ टेक्निकल क्लब, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बेसिकली, तो तुमको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो व्हाई आर यू हियर? मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं करते. ऑफ कोर्स यू शुड बी समवेयर एल्स जो तुमको करना है. या तो जब क्लब बना तो बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा था पहले तो कि ये क्लब क्या है. मतलब उनको ऐसा लगा था कि जस्ट ऑर्डिनरी क्लब जो बाकी जैसे क्लब, जो बाकी जैसे काउंसिल होता है, हाँ, ये हैकेथॉन का क्लब होता है, वैसा छोटा मोटा जो भी. बट ये जो था ये एक्चुअली बैक्ड बाय गूगल था. गूगल इसके लिए बहुत मतलब वो बोल सकते हो एफर्ट्स लेता है डेवलपर्स के लिए अपने जो गूगल की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं. तो उनका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, प्रोग्राम मैनेजर्स है जो इस चीज़ों को पूरा एक साथ प्लानिंग करके करते हैं. अभी इफ़ आई टॉक अबाउट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, हमारा पूरा साल प्लान्ड है कि हमारे पूरे साल में कौन कौन से कैंपेन्स होने वाले, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं. सो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को ऐसे नहीं लगी एंड अट्रैक्ट किया. तो और फिर मुझे ऐसा था कि मुझे फैकल्टी से झगड़ना पड़ा कि यार यही चीज़ है, उनको समझानी पड़ी. शुरू में मुश्किल होता, पर हाँ धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड अवर फर्स्ट कैंपेन. हम लोग ने हमारा क्लाउड का कैंपेन चालू किया एंड फिर लोगों को पता चला कि हाँ ये सचमुच कुछ अलग है. बाकी जैसे सेशंस लेते हैं नॉर्मली, वो एक आध सेशन लेके फिर गायब हो जाते साल भर, नहीं वैसा नहीं है. ओके. इस चीज के लिए प्रीरिक्विजिट्स कुछ नेसेसरी है या एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैन अप्लाई इट अपार्ट फ्रॉम जैसे सोशल स्किल्स आपने बताया? एक्चुअली एनीवन कैन अप्लाई. तुम अगर बिगिनर हो यू आर वेलकम. अभी ये हमारा जस्ट एज अ क्लब नहीं, इट्स अ कम्युनिटी. जब तुम कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुम्हारे लेवल के भी लोग हैं. सो यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स भी है यहाँ पे. तो जब हम कोई इवेंट रखेंगे तो जब तुम इवेंट में आओगे, अटेंड करोगे, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि हाँ तुम उनसे भी मिलोगे. सो दैट मेक्स अ डिफरेंट ना, कि तुमको अगर कुछ स्टार्ट करना है यू कैन डायरेक्टली आस्क देम. तो ये जो गैप है ये ब्रिज करता है GDSC क्लब. ओके. एज अ लीड तुम्हें क्या पर्क्स मिल रहे हैं गूगल की तरफ से? एज अ पर्क्स ऐसा कुछ नहीं. अभी गूगल ऑफ कोर्स स्वैग्स देता है, दैट इज वन थिंग. उससे तो फ्लेक्स मार सकते हैं पूरे के पूरे. बट हाँ वो ऐसा दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए. बट देन आई हैव दिस कि तुम्हारी अलग से आइडेंटिटी बनती है कि हाँ इट इज़ ही इज़ अ लीड गूगल डेवलपर, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही कैन चेंज, लाइक एक इम्पैक्ट बनाने वाला पर्सन. ये एक चीज़ है. ऑफ कोर्स इसके बाद पर्सनल पर्क्स भी है कि हम कितना चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं. इफ़ मैं लीड बन गया हूँ बट
उससे मेरा आइडेंटिटी नहीं बनेगा। मैं कितनी इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ, मैं कितने इवेंट्स करा रहा हूँ, मैं लोगों में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स की लाइफ में मैं एक्चुअली चेंज ला रहा हूँ, वो एक्चुअली एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो ओके, एज अ स्टूडेंट जीडीएससी में अप्लाई करने के लिए बेस्ट ईयर कौन सा होगा? ओके, सो आई विल से कि ऐसा कुछ बेस्ट ईयर नहीं होता, बट मैंने खुद ने फाइनल ईयर में आके अप्लाई किया, बिकॉज या मेरे लिए थोड़ी चीज़ें अलग थी। बट सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम आई कैन से, कि जब तुम कॉलेज में आओगे, फर्स्ट ईयर तुम्हारा अच्छा खासा जाएगा, एक्सप्लोर करोगे, सेकेंड ईयर में तुम्हारे पास चांस रहेगा ये सब चीज़ें करने का, बिकॉज लाइफ होल्ड सो मेनी थिंग्स जो तुमको बाद में पता चलेंगी। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड ईयर इज़ अ गुड टाइम। ओके, एक क्वेश्चन जो तुमने बताया कि तुम्हें पूछा गया था जीडीएससी के ऑनबोर्डिंग के टाइम, वही मैं पूछता हूँ, जीडीएससी क्यों चूज किया? जीडीएससी, ओके। सो जब व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड अटेंडिंग जीडीजी के इवेंट्स। जीडीजी मैं बता देता हूँ जीडीजी क्या होता है, गूगल डेवलपर ग्रुप्स। तो गूगल डेवलपर ग्रुप्स ये जो है लोकल ग्रुप्स कम्युनिटीज़ होती हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होते, दे आर लाइक लोकल लेवल पूरे सिटीज़ में होते हैं। तो मुंबई हमारे मुंबई में ईडीजी क्लाउड का एक कम्युनिटी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए और एक्सपर्ट्स हो गए, गूगलर्स हो गए, दे ऑल्सो कम। तो जब वो इवेंट्स रखते हैं तो आई अटेंडेड वन ऑफ देयर इवेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर ऑल्सो। सो आई वॉज पार्ट ऑफ देयर, उसका पार्ट था। उससे मुझे चीज़ों के बारे में पता चला कि मुझे ऐसा था क्यूरोसिटी कि मैं कैसे उन तक पहुँचूँ, हाउ कैन आई बी दैट पर्सन, बिकॉज मैं देख रहा था वो भी मेरे ही एज के स्टूडेंट्स थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जस्ट पास आउट है, एंड दे आर डूइंग सो मच ग्रेट थिंग्स। तो आई वाज लाइक मुझे भी करना है। तो आई आस्क्ड देम कि मैं अभी सेकंड ईयर में थर्ड, तो दे इंट्रोड्यूस मी कि जीडीएससी से तुम स्टार्ट करो, सो दिस इज वन थिंग यू कैन स्टार्ट। तो कम्युनिटी में कैसे इन्वॉल्व होना है तुम कर सकते हो। सो दैट्स वेयर आई हैड माय टाइम। ओके, फाइनल क्वेश्चन, जैसे कि क्लब्स हो रहे लाइक जीडीएससी, एमएलएससी, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट कि ऐसे टाइप के क्लब्स और होने चाहिए या गूगल माइक्रोसॉफ्ट तक लिमिटेड ठीक है? ऑफ कोर्स लाइक ये तो इनिशिएटिव्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने लिया, बट अभी के टाइम में बताऊंगा कि और दूसरे भी ऐसे कंपनीज है जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टमैन एक है, सो ही इज ऑल्सो ट्राइंग कि स्टूडेंट डेवलपर कम्युनिटीज बनाए। क्योंकि क्या होता है पता है, मैं एकदम बता देता हूँ कि जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आके निकलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। जब वो निकलते हैं उनको सिर्फ इतना पता होता है कि वेब डेवलपमेंट होता है, ये इसमें ये चीज़ हो जाती है, बस उतना ही। लेकिन ये जो क्लब्स है इनका मेन मोटिव क्या है कि स्टूडेंट्स जब अपने मेन ईयर्स में है, सेकेंड थर्ड ईयर, तो उनको जब पता होगा ये सब चीज़ें, तो उनके हाथ में एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा इन टेक्नोलॉजीज़ का, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उनके ऊपर, तो वो अभी से ही अपना पाथवे चूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द क्लब्स आर डूइंग। और हाँ, अपनी टेक्नोलॉजीज जो बताएंगे वो टेक्नोलॉजीज ऑफकोर्स वो यूज़ करने ही वाले हैं आगे जाके, आज नहीं तो कल ऑफकोर्स उनको यूज़ करना है। तो एक अच्छा तरीका है ये क्लब्स के थ्रू बच्चों को ये सब चीज़ों का एक्सपोजर देने का, एंड इट्स गुड। ओके, आई ऑल्सो थिंक कि अपार्ट फ्रॉम जो कॉलेज लाइफ हम जीते हैं, जो 4 साल हम, मतलब कोई किसी के लिए, मतलब मेरे हिसाब से वी आर वेस्टिंग 4 years गोइंग टू कॉलेजेस एंड डूइंग थिंग्स दैट वी आर नॉट सपोज टू डू, लर्निंग सब्जेक्ट्स दैट वी आर नॉट सपोज टू लर्न। बट आई थिंक जैसे विनायक ने बताया, ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी है और ऐसे क्लब्स फॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपका पर्सनल खुद का ग्रोथ भी हो। मैं विनायक को तब से जानता हूँ, लाइक ही इज़ अ कॉलेज मेट ऑफ हरी, एंड हम तब मिले थे जब हम गूगल के एक इवेंट में गए थे। जीडीजी का ये एक इवेंट था, कोड विपासना था, सीजन 3। तो वहाँ पे पहली बार हम मिले थे, तब जाके पता चला कि हाँ यार ऐसे इवेंट्स भी होते हैं। तब तुम्हें पता चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक जनरलाइज टॉपिक पे बताता हूँ। ऐसे इवेंट्स पे जाओगे ना, आपको पता चलेगा आपकी औकात क्या है। जहाँ पे उधर लोग, मतलब हमको लगा कि हाँ यार अपने को तो सब आता है, हमको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, हमको मशीन लर्निंग आता है, हमको फ्लटर डेवलपमेंट आता है। बट भाई उधर जाओ तो सही, तुमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम नहीं सुना रहेगा, लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वैसे इवेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, एंड वहाँ पे आपका एज यू सेड पर्सनल ग्रोथ भी बहुत होता है, प्लस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। ठीक है, तो आई थिंक ये रोड मैप आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। एक सिंपल रोड मैप ही था, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड रोड मैप। सो भाई करो, आप अपने जीडीएससी के लिए प्रिपेयर करो, बिकम द कैंपस एम्बेसडर और स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर जीडीएससी, एंड बताना कि हाँ भाई आपका वीडियोस देख के हम जीडीएससी के मेंबर बन गए। विनायक का ट्विटर और लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ भी रहा जाओ कनेक्ट करो, परेशान करो, बिंदास परेशान करो, कुछ बोलेगा नहीं वो।
ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।